बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ हार्लम रेनेसा। हार्लम रेनेसा जो होती है ये एक कल्चरल आर्टिस्टिक मूवमेंट थी इन द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी रफली बिटवीन 1918 एंड 1937। और ये वो टाइम था जबकि ग्रेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन का टाइम था और इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही थी विद नोटेबल आर्टिस्ट, राइटर्स एंड म्यूजिशियंस सच एज लैंगस्टन ह्यूज, Zora Neale Hurston, and Duke Ellington contributing to a flourishing of black culture in Harlem and beyond. The next question is what is objective poetry? Objective poetry क्या होती है? That is a term used to describe a type of poetry that focuses on the external world, not your subjective feelings. It focuses on observing and describing objects, events, and scenes in a detached and neutral manner, without expressing the poet's personal emotions or biases. So the next question is America was colonized in अमेरिका जो है वो कॉलोनाइज्ड हुआ था इन द 15th सेंचुरी बाय यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली स्पेन एंड पोर्टुगल फॉलोड बाय इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड एंड अदर्स। द कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड इन 1492 व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड इन द कैरिबियन आइलैंड्स एंड कंटिन्यूड अनटिल द 19th सेंचुरी। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन में चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपका भी फ़ायदा होगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ US वाज लिबरेटेड इन। ये वो क्वेश्चन है जो कि PPSC या FPSC इंग्लिश सेक्शन की इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। The United States was liberated from British colonial rule in 1783 when the Treaty of Paris was signed recognizing American independence and sovereignty. However, the US Declaration of Independence was adopted on July 4, 1776, declaring the 13 colonies independence from Great Britain and establishing the United States of America as a sovereign nation. Who wrote Civil Disobedience? Henry David Thoreau wrote the essay Civil Disobedience, also known as Resistance to Civil Government. ये उसका दूसरा नाम था। In 1849, he argues that individuals should disobey unjust laws and that they have a duty to avoid enabling the government to perpetrate injustice. Thoreau's ideas have influenced many prominent figures, including Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., and Martin Buber. So the next question is what makes Frost's poetry lyrical? Robert Frost's poetry जो है वो considered की जाती है lyrical due to its musical quality, due to its imagery, due to its symbolism, emotional resonance, language। और ये जो फैक्टर हैं ये सारे इनकी वजह से ये वो रीजन्स हैं जिनकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री जो है लिरिकल कंसिडर की जाती है। और ये जो एलिमेंट है ये कंबाइन करते हैं लिरिक क्वालिटी दैट हैज़ मेड फ्रॉस्ट पोइट्री बिलव्ड एंड आइकॉनिक। एनी एंटी स्लेवरी नावल दैट यू नो, ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन। तो एंटी स्लेवरी नावल बहुत से होते हैं जिनमें अंकल टॉम्स कैबन आता है बाय हैरिट बीचर स्टोव, 12 Years a Slave बाय सोलोमन नॉर्थअप, द इंटरेस्टिंग नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलाडा इक्वियानो और नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डोगलास ये भी है, और ओंको भी है, और द रॉयल स्लेव बाय एफ्रा बहन। ये सारे नावल्स जो हैं ये एंटी स्लेवरी नावल है। द वाइट मैन्स बर्डन इज़ बाय। द वाइट मैन्स बर्डन जो है ये एक पोएम है जिसे लिखा है रडियार्ड किपलिंग ने और ये पब्लिश हुई थी इन 1899। द पोएम इज़ अबाउट द फिलिपाइन अमेरिकन वार एंड कॉज फॉर अमेरिकन कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द फिलिपाइंस। द पोएम इज़ नोन फॉर इट्स थीम्स ऑफ imperialism and white supremacy, with some critics arguing that it is a manifestation of the racist and imperialist attitudes of the time. The White Man Burdens is about, ये किस चीज़ के बारे में थी? द वाइट मैन्स बर्डन ये जो है ये रडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। यह थी अबाउट द सपोज्ड ड्यूटी ऑफ वाइट पीपल टू गवर्न एंड सिविलाइज नॉन वाइट नेशंस, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ख़ास तौर पे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। द पोएम आर्ग्यूज दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट पीपल टू ब्रिंग देयर supposedly superior culture, technology and values to backward societies despite the cost and burden it may impose on them. The poem has been widely criticized of its patronizing and racist attitudes. Explain Western canon. Western canon क्या था? That refers to the collection of literary works that are considered most important and influential in the Western literary tradition. It includes works from ancient Greek and Rome, the Middle Ages, the Renaissance, the modern times, and that they have a significant impact on the development of Western literature and culture. और एग्जाम्पल्स में जो है वेस्टर्न कैनन की एग्जाम्पल में कुछ ऑथर वर्क्स आते हैं लाइक होमर्स इलीड एंड ओडिसी, ग्रीक ट्रेजेडीज लाइक सोफोक्लिस, इडिपस टेक्स्ट, विचर्स, एनी, डेंटिस, डिवाइन कॉमेडी, ये सारे इसी में आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टीचिंग एन आर्ट और प्रोफेशन? टीचिंग इज़ बोथ एन आर्ट एंड ऑल्सो प्रोफेशन। तो ये इसे आप अपने हिसाब से जस्टिफाई करेंगे।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लियाकत अली खान विजिट टू US। लियाकत अली खान का जो विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम May 3 to 5, 1950 में हुआ था, मार्क द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग द कंट्री। और फॉलोइंग विद सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रिप, प्रेसिडेंट ट्रूमैन पर्सनली वेलकम्ड हिम एट द नेशनल एयरपोर्ट and he was conferred an honorary degree by Columbia University. A parade was held in his honor in New York City. He spoke at the House of Representatives. The trip was seen as a significant alignment with the United States amid the Cold War. The next question is, what do you know about a famous speech, I Have a Dream? ये जो स्पीच थी, द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम, दैट वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन August 28, 1963 ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। द स्पीच कॉल्ड फॉर एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड envisioned a future where people of all races could live together equal and free. They will be given equal rights, and also you can say that it is considered one of the defining moments of the civil rights movement and one of the most iconic speeches in American history. So the one last question is, how is literature influencing life? Literature influences lives in many ways. It shapes cultural identity and values, provides empathy and understanding of different perspectives, inspires personal growth and self-reflection, fosters critical thinking and analytical skills, offers escapism and relaxation, preserves history and cultural heritage, sparks imagination and creativity, challenges social norms and promotes change. It provides a platform for marginalized voices, enriched language and communication. So I hope it's clear to all of you. Thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।